अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ करना है मोहतरम परवेज़ यूसुफ साहब को, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में PhD कर रहे हैं। आइए जाने इनके क्या तासुरात है किताबों को लेके और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला के हवाले से। मैं परवेज़ यूसुफ, रिसर्च स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस लाइब्रेरी में आए और हमारे तासुरात जानने की आपने कोशिश की। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि लाइब्रेरी जो है ये इल्म का पावर हाउस है, जहां से माशरे को इल्म की रोशनी फराहम होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, हम खुशकिस्मत है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला से वाबस्तगी है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं 9वीं जमात में पढ़ता था जब हमारे स्कूल में यह ऐलान किया गया कि 6 अप्रैल को नेशनल लाइब्रेरी डे है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में आए और यहाँ पे आप देखें कि किताबों का ज़खीरा क्या है। तो उस वक्त छोटे होने की वजह से हमें यह एहसास नहीं था कि किताबों की अहमियत क्या है, इफादियत क्या है। जब मैं इस लाइब्रेरी में मैंने कदम रखा तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे अदीब, रिसर्च स्कॉलर्स, कलमकार देखे। मैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। लाइब्रेरी का एक फ़ायदा यह है कि अगर मैं आज की बात करूं, जब हम किताब वाले के पास जाते हैं कोई किताब खरीदने के लिए, तो उससे उसके पास वो किताबें मिलती है जो सिलेबस से रिलेटेड हो, यानी कि वो किताबें नहीं मिलती। यानी कि किताब जो है ये इंसान का एक बेहतरीन साथी है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है कि लोग अब चाहते हैं कि किताब क्यों खरीदे, 500 रुपए में किताब है, 600 रुपए में किताब है, क्यों ना अब हम वो मोबाइल पे ही किताब पढ़ें। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब भी हम बच्चे को मोबाइल फोन दे देते हैं तो बच्चा मोबाइल फोन पे किताब या और कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी कोई मटेरियल या मवाद पढ़ता है, तो वहां पे अचानक से कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है जिससे बच्चे का जहन मुतासिर हो जाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता, उसका जहन दूसरे खराफात में चला जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा लाइब्रेरी में आए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में कश्मीरी सेक्शन, उर्दू सेक्शन, अरबी सेक्शन, इसी तरह नीट, इसी तरह JE, बाकी इंटरनेट फैसिलिटी भी है। मुझे एक वाक़ा याद है कि जयदीप सिंह साहिब ने जब यहाँ पे नीट फैसिलिटी अवेलेबल हुई, वो गाड़ियों में गए, गाड़ियों में जाके उन्होंने छोटे छोटे पोस्टर अपने पैसों से बनाए और बच्चों को मुतासिर किया कि आप डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में आए, जो कि एक अच्छा कदम है। हालांकि मैं चाहता हूं कि हम अपने स्कूल, जितने भी बारामूला के स्कूल है, हम वहां पे जाएं और एक दिन में उन्हें कहें कि लाइब्रेरी की क्या अहमियत व इफादियत है। अगर आजकल के बच्चे को कहा जाए कि आपने लाइब्रेरी देखी, वो कहते हैं ये लाइब्रेरी होती क्या है, यानी कि उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि लाइब्रेरी किस चीज का नाम है। यानी कि हमने इल्म को सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक ही महदूद रखा है, यानी कि इल्म बहुत ही बड़ा एक खजाना है। यानी कि इल्म एक नूर है जिससे जहलत और गुमराही दूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इल्म की बात है। लेकिन हम क्या अपने बच्चों को कहते हैं सिर्फ टेक्स्ट किताबें पढ़ें आप, ताकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और आप कल को आपको अच्छी सी जॉब में मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब भी लाइब्रेरी की बात आती है, और अगर हम आज किसी स्कूल में जाए और बच्चे को कहे कि सिलेबस से बाहर कुछ आप लिखे, वो नहीं लिख पाता है, क्योंकि उसकी जो जहनी सलाहियत है वो सिर्फ किताबों तक महदूद रही है। हालांकि स्कूलों में भी अगर हम उर्दू की बात करें, आज अगर हम संजोज की बात करें या बडिंग बिलूम या बाकी स्कूलों की बात करें, तो अगर हम वहां पे जाए, बच्चों को हम कहें कि आप लाइब्रेरीज यहाँ पे आए और आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी किताबें हैं। और एक फायदा, यानी कि कोई गरीब बच्चा होता है वो किताब खरीद नहीं पाता है,
यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, 500 600, वो इस किताब में यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है, यानी कोई पैसा ही देना नहीं होता है, सिंपल एक फॉर्म भरना होता है और वो यहाँ का मेंबर बन सकता है और वो कोई भी किताब खरीद सकता है। और किताब खरीदने में यह है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो इसमें एक कंटिन्यूटी रहती है, यानी कि रिदम जो होती है वो टूटती नहीं है। यानी कि मोबाइल में बीच में ऐड आ गया कि इंसान का माइंड पूरा ही डाइवर्ट हो जाता है, कि यानी कि अब उसका जहन दूसरी तरफ मुंतशिर हुआ। यानी कि लेकिन जो किताब है एक बेहतरीन साथी है। आजकल मैं कहता हूं कि लोग ज़हनी तौर पर, यानी कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन ज़हनी तौर पर वो माज़ूर है। यानी कि अगर वही, यानी कि गलत कामों में हम जाते हैं, अगर वही काम हम यहाँ लाइब्रेरी में करें तो मेरे ख्याल से एक तालीम का बहुत बड़ा मियार बन जाएगा। मुझे याद है, मैंने पहले भी अर्ज किया, जब मैं 9वीं जमात में यहाँ पे आया तो मैंने अपनी एक गजल लिखी थी, तेरा पत्थर का जिगर है शायद, बात मेरी बेअसर है शायद, साथ देने का किया था वादा, छोड़ना साथ हुनर है शायद। तो ये वाली गजल, मुझे कुछ अशार इसमें याद आए तो मैं मुतासिर हुआ इससे। हालांकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं अपने सर से कहता हूं कि अगर मेरी रिसर्च में किसी लाइब्रेरी ने मदद की है तो वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला है। यानी कि 1996 की किताबें मैंने यहाँ पे ढूंढी। हालांकि 4 दिन से मैं इस लाइब्रेरी में कंटिन्यू रहा हूं और मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरे एचओडी साहिब है, प्रोफेसर गयासुद्दीन साहिब है, हालांकि वो मुझे कहते हैं कि रिसर्च में सबसे अहम चीज है लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी मैसर होनी चाहिए। मुझे वो दिन भी याद है कि जब कोविड था, यानी कि हम मुश्ताक अहमद किरमानी साहब को फोन कर देते कि मुश्ताक साहब अब क्या करें, किताब जरूरत है। मुश्ताक किरमानी साहब उसमें 3 मास्क पहन के यहाँ पे हमें किताब देते थे। और हालांकि वो उस टाइम चाहते थे कोविड है मैं नहीं आ सकता, लेकिन वो उस टाइम यहाँ पे आके हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लाऊं, उनको, यानी कि जिस तरह आप लोगों ने, मुझे ये एक यूनिक सेटअप लगा कि ये एक अच्छा इकदाम है ताकि लोग सीखें डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला जो है ये कितने रिचेस्ट लाइब्रेरी है। हालांकि ये बारामूला के अवाम की खुश नसीबी है कि उन्हें ऐसी लाइब्रेरी और ऐसा सेटअप मैसर आया। यानी कि यह लाइब्रेरी इंसान की जिंदगी में एक अहम रोल अदा कर सकती है। और लाइब्रेरी की, अगर जहां तक हम लाइब्रेरी की अहमियत व इफादियत का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि लाइब्रेरी में सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो नीट जेई, अगर यहाँ पे इंसान शांति में बैठे, यहाँ पे सुकून से बैठे तो इंसान बहुत कुछ गेन कर सकता है, हासिल कुछ कर सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे किताबें लेता हूँ, ज़ेरॉक्स करता हूँ और उन किताबें, हालांकि मेरी अपनी लाइब्रेरी घर में है, लेकिन जब मैं यहाँ पे मुतासिर हुआ तब मैंने आपसे कहा कि मेरे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद यूसुफ नजार साहब इस लाइब्रेरी के मेंबर भी रह चुके हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो मैंने चाहा कि मैं अपने वालिद का यह अदबी मिशन आगे ले जाऊं और मैं इस लाइब्रेरी से वाबस्ता हुआ। इस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। हालांकि कभी कभार मेरे पास पैसे नहीं होते थे किताब खरीदने के लिए, हालांकि मैं यहाँ पे 5-5 6-6 किताबें लेता था और इसी लाइब्रेरी की बदौलत मैं आज 3 किताबों का मुसन्निफ हूँ। यही नहीं, और मेरी किताब एक मोहब्बत और सही, यानी कि इंटरनेशनल में उसकी मांग हुई, यानी कि हर एक तालिब इल्म ने वो पढ़ी और मुझे आज भी फोन आ रहे हैं। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कहानियां लिखता हूं, यानी कि, लेकिन अगर मैं क्रेडिट किसी को देना चाहता हूं तो वो मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला को देना चाहता हूं। और लास्ट पे मेरी ये मैसेज भी रहेगी, हालांकि कुछ लोग होते हैं कि ये लाइब्रेरी क्या होती है, हालांकि मैं आपको एक सिंपल सा वाक़ा बता दूं जो मेरी जिंदगी में हुआ। मैं स्कूलों में किताब डालने के लिए गया, मैं एक स्कूल में गया, हालांकि मैं अगर आपको नाम में वहां का नहीं बता दूंगा, तो मुझे वहां का प्रिंसिपल साहब कहने लगा, भाई आज ये किताबें कौन पढ़ता है, अगर आपने टेक्स्ट बुक लिखी होती या कोई रेफरेंस नोट लिखे होते जो बच्चों को इजी होता,
तो ये आपकी किताब बहुत ज़्यादा बिक जाती। लेकिन मैंने उसके ख़यालात से इख्तिलाफ़ किया। मैंने कहा ये नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्यों लिमिटेड तालीम दे दें। हाल ही में हम देखते हैं नीट, जेईई में हमारे बच्चे उतनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते हैं जितने हमें उनसे उम्मीद होती है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने इल्म को लिमिटेड रखा। हमने छोटे बच्चों को हम क्या काम करते हैं, मोबाइल फोन हाथ में दे देते हैं, और छोटे बच्चे क्या काम करते हैं, एक तो आंखें उनकी खराब हो जाती है और वो अपने मकसद को नहीं पा सकते, क्योंकि मोबाइल में कंटिन्यूटी मैंने नहीं कहा, क्योंकि इसमें एड्स होते हैं, बाकी चीजें होती है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि लोग लाइब्रेरी में आए। इसी तरह हमारे डीसी साहब जो थे, JN यतू साहब, या हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के तौसीफ रैना साहब या बाकी साहब जो है, उन्होंने भी, वो भी चाहते हैं, हालांकि यहीं के प्रोडक्ट्स है वो, यानी कि वो यहाँ पे लाइब्रेरी की तरफ, हालांकि मैं सहरिश अक्सर साहिबा की बात करूं तो लाइब्रेरी ये सोपोर में जो हाल ही में प्रोग्राम था, मैं बहुत ज्यादा उनका वो इंटरव्यू देख के खुश हुआ। उन्होंने जो उर्दू से मोहब्बत का जो जिक्र किया है, मैं बहुत खुश हुआ। हालांकि IAS ऑफिसर जो है, उन्होंने उर्दू के साथ इतनी मोहब्बत बड़ा पैगाम लोगों को दिया और कहा कि आप उर्दू पढ़े। मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। और आम भी देखिए, बच्चे हमारे उर्दू कर पाते हैं, लिख नहीं पाते। अगर हमें उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दे दे, मैं चाहता हूं कि मैं अगर इस बात पे जाऊं, अगर ये बात कहूं कि 6 अप्रैल को जब लाइब्रेरी डे हो, मैं चाहता हूं कि हमें अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों को साथ उठाना है और हम स्कूलों में जाए और वहां पे बच्चों को कहें कि आप लाइब्रेरी में जाएं। हालांकि आज आप देखें, एक वक्त ऐसा भी था जब इस लाइब्रेरी में बहुत लोग आते थे और वो अखबार पढ़ते थे। हालांकि 20 मिनट के बाद अखबार, हमें एक अखबार पढ़ने का टाइम मिलता था, यानी किसी ने अखबार हाथ में लिया, इसके बाद मुझे 20 मिनट के बाद वो वक्त मिलता कि मैं उस अखबार को पढ़ पाता, यानी कि इतनी भीड़ होती थी। लेकिन धीरे धीरे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो भीड़ खत्म हो गई, क्योंकि लोग अब दूसरे चीजों में गए। उन्होंने कहा कि आसान सा तरीका, और मैं चाहता हूं कि आसान सा तरीका ही बर्बादी का सबब होता है। हर हमेशा टफनेस होनी चाहिए जिससे इंसान सीखता है। हालांकि ये एक काफी अच्छा सेटअप है, और जो मैसेज हमारे यूथ, हमारे भाई बहनों तक जाएगी, वो इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस अदबी मिशन को आगे ले जाएं, और इसका तो एक तो आखिरत में भी इसका तो जज़ा है, क्योंकि किताब ही एक साथी है जो इंसान के साथ जाएगी। और ये भी कहा गया है कि इंसान जो है इल्म की वजह से पहचाना जाता है, यानी कि आपके अखलाक कैसे है, इस वजह से आप पहचाने जाओगे। यानी कि जब आपने लोगों की हालात जिंदगी देखी, यानी कि वो लोग कैसे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे पाली, तो हम में वो जज्बा पैदा हो जाता है ना हम भी ऐसा काम करें। और ये ऐसे तभी मुमकिन है जब हम लोग उन बड़े लोगों की समानी हयात पढ़ सके, और ये तभी मुमकिन है जब हम लाइब्रेरीज का रुख करें। रिसेंटली मैं कहूं, मैं पूरे लाल चौक में गया, उसलूब और उसलूबियात किताब मुझे ढूंढनी थी, कहीं नहीं मिली। जब मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में आया, मुझे वो किताब मिली। यानी कि कुछ लोग मैंने लाइफ में देखे जो लाइब्रेरी की मुखालिफत भी करते रहते, क्या टाइम वेस्ट होता है, क्या होता है। मैं फिर से अपने प्रोफेसर और जो मेरे गाइड भी है प्रोफेसर गयासुद्दीन, वो कहते हैं कि आप लाइब्रेरी जाए, आप लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करें और मटेरियल आप वहां से कलेक्ट करें। हालांकि मैं चाहता हूं कि हर कोई यहाँ पे आए, इस्तेफादा, क्योंकि अब ये लाइब्रेरी शिफ्ट भी होने वाली है करियापा पार्क में, जहां पे काफी सहूलियतें मैसर होंगी, यानी कि इससे भी बेटर। वहां पे आप, वहां लोग अगर पार्किंग भी करेंगे तो वहां पे वो मत कभी कभार उस लाइब्रेरी के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। हालांकि सिंपल सा एक फॉर्म भरना है और आप बहुत सारी किताबें खरीद सकते हो। लाइब्रेरी में सिटअप का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कि वो सिटअप कोऑपरेटिव कितना है, यानी कि वो आपकी मदद कैसे करता है। यानी कि मुश्ताक किरमानी साहिब वाकई दाद और तारीफ के लायक है, जिन्होंने जो अपना कीमती वक्त निकाल के
इस लाइब्रेरी में। हालांकि 4 बजे छुट्टी होती है, मुश्ताक साहब 6 बजे भी लाइब्रेरी में मिलते हैं। मुश्ताक साहब की एक खासियत यह है कि घर से चाय लाके, यानी कि जो यहाँ पे रीडर होते हैं इनको चाय पिलाते हैं ताकि वो यहाँ पे मुंसलिक रहे इस लाइब्रेरी से। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस मिशन को जारी रखा जाए। बाकी वसलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।